नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज मिनरल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसी जगहें जहां पे आपकी मिनरल रिजर्व्स मौजूद है, जैसे कि आपकी कोल, आयरन, ऑयल, गैस, स्टोन्स, ये सारी की सारी चीज़ें जहाँ पे मौजूद हो, जहाँ से लोगों को लाइवलीहुड मिल सके, यानी कि वो उनको इस्तेमाल कर सकें, बेच के अपने रहने सहने का बंदोबस्त कर सकें। तो ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर लोग रहना पसंद भी करते हैं और रहते भी हैं, और ऐसी जगहें जैसे कि जहाँ पे मिल्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं और लार्ज इंडस्ट्रियल सिटीज़ जो होती हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जैसे कि जो आपका पोटवार प्लेटू है पाकिस्तान में, वहाँ पर जो है आपके लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ताकि वहाँ से, क्योंकि देयर इज़ अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड वे फ्रॉम विच दे कैन गैदर देयर लिविंग, और लाइवलीहुड को वो चला सकते हैं। उसके अलावा एक और फैक्टर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया आपसे, वो था वाटर रिजर्व्स का। जाहिर सी बात है बच्चों, बल्कि कहा जाता है कि अगले वक्तों में जो जंग होगी वो पानी के ऊपर होगी, यानी कि वाटर की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है, और ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग और ये सारे फैक्टर्स, इतनी ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, उसकी वजह से जो आपका वाटर है, पानी जो है दुनिया से वो कम होता जा रहा है। तो विद ईच पासिंग ईयर, तो पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है ग्लोबल वार्मिंग से, तो पाकिस्तान के लिए भी और तमाम दुनिया के लिए भी इस वाटर की देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। तो बच्चों वाटर रिजर्व्स जो हैं वो दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जहाँ पे पानी बहता है या पानी मौजूद है, लोग वहाँ पर सेटल होने की कोशिश करते हैं। और पाकिस्तान में भी आप देखें, अगर आप कराची की बात करते हैं तो इट इज़ अ लार्ज प्रोविंस है, और उसके डेंसली मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ की तादाद है, लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर बसते हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो अरेबियन सी की कोस्ट के साथ आपके लगता है, और लोगों की जो वाटर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती हैं वहाँ से। इसी तरह पंजाब और सिंध में लोग जो रहते हैं वो पानी और दरिया के पास रहना पसंद करते हैं, ताकि उन्हें किसी किस्म की वाटर शॉर्टेज वगैरह ना हो, और वाटर रिसोर्सेज वगैरह जो हैं वो उन्हें आराम से मिल जाएं।